बहुत बढ़िया लगता है केजरीवाल। जो अपने घर के अंदर तो शीश महल में बना ली अपनी छोटा सा वो स्विमिंग पूल। अबे राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मर जाते हैं, कई विधानसभाओं के अंदर छोटे छोटे पूरी दिल्ली के अंदर 70-71 लोग मरे हैं। इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से। या किसी से है ना गठबंधन नहीं करूंगा तो सबसे गठबंधन कर लिया, ठीक है ना। जिनको पी के और ट्रैक्टर भर भर के गाड़ियां पकड़ा था, कोसता था कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, सब चोर हैं, सबके साथ जाके खड़ा हो गया। हमने इतना बढ़िया काम कर दिया, दिल्ली को पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया। एक तरफ तो ये कहता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे को नरेंद्र मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। अब दिल्ली के अंदर कोई लेना देना नहीं है इनका। अब दिल्ली के अंदर जो सीधी टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी की, जैसे हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की टक्कर हुई है। अब इनका सुपड़ा साफ है, कहीं इनका कोई लेना देना नहीं है झाड़ू वालों का। इनका भ्रष्टाचार और इनकी बातें सब जनता ने समझ लिया है। ये दोहरा चित्र करते हैं, दोहरा चरित्र अपनाते हैं, भ्रष्टाचार है और कोई लेना देना नहीं है इनको। इनकी यहाँ की जनता से जमुना का बुरा हाल हो रहा है। जमुना में जब दिवाली आती है तो ये हिंदुओं के बम पटाखों पे बैन लगाता है। जब तुम जेल से छूट के आते हो तब तुम बम पटाखों पे बैन नहीं लगाते, तब तो खूब छोड़ते हो। जब आती सी मुख्यमंत्री बनती है तब खूब बम पटाखे फोड़ते हो, हैं? तो तुम जब तुम्हारे को याद नहीं आता कि प्रदूषण हो रहा है। कहाँ से हैं अभी आप? करोल बाग दिल्ली से हैं हम। दिल्ली से ही हैं। हाँ। ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी की कौन कौन सी काम को लेकर के आप प्रभावित? हाँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है केजरीवाल। जो आते ही पहले बोला था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी से है ना गठबंधन नहीं करूंगा, तो सबसे गठबंधन कर लिया, ठीक है ना। जिनको पी के और ट्रैक्टर भर भर के गाड़ियां पकड़ा था, कोसता था कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, सब चोर हैं, सबके साथ जाके खड़ा हो गया। और तीसरी बात ये है कि ये जो कहता है कि दिल्ली के अंदर जो है हमने सबसे बढ़िया काम किया, किसी राज्य ने नहीं करा। हमने इतना बढ़िया काम कर दिया, दिल्ली को पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया। एक तरफ तो ये कहता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे को नरेंद्र मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। अबे तू दोनों तरफ से एक चीज बता दे, तेरे को काम नहीं करने दे रहे तो तू दूसरी तरफ ये क्यों बोलता है कि हमने सबसे बढ़िया काम कर दिया है। और तीसरी बात, अब जो हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ हुआ है, दिल्ली के अंदर कोई लेना देना नहीं है इनका। अब दिल्ली के अंदर जो सीधी टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी की, जैसे हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की टक्कर हुई है। अब इनका सुपड़ा साफ है, कहीं इनका कोई लेना देना नहीं है झाड़ू वालों का। इनका भ्रष्टाचार और इनकी बातें सब जनता ने समझ लिया है। ये दोहरा चित्र करते हैं, दोहरा चरित्र अपनाते हैं, भ्रष्टाचार है और कोई लेना देना नहीं है इनको। इनकी यहाँ की जनता से जमुना का बुरा हाल हो रहा है। जमुना में कह रहा था डुबकियां लगवाऊंगा, दिल्ली की जनता को मैं जो है ना लाऊंगा और अपने बच्चों को। अपने घर के अंदर तो शीश महल में बना ली अपनी छोटा सा वो स्विमिंग पूल। और जो बाहर जो दिल्ली की जनता है जो बारिश होती है तो स्विमिंग पूल बन जाता है। वहां पे राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मर जाते हैं, कई विधानसभाओं के अंदर छोटे छोटे पूरी दिल्ली के अंदर 70-71 लोग मरे हैं। इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से। ये इतना एक भी ट्रंट इसका स्टंट जो है ना एक भी वो नहीं है। सब अलग, हर जगह पे अलग अलग बात करता है। कोई एक राजनीति का कोई मतलब, कभी कस्में खाता है, कभी कहता है हमने काम अच्छा कर दिया, कभी एलजी पे ठीकरा फोड़ता है, कभी मोदी पे ठीकरा फोड़ता है। तो इसका कोई ट्रंट नहीं है। ये सब बेकार आदमी है, सबसे भ्रष्ट और सबसे बेकार नेता है ये भारत का। अच्छा, अभी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हर साल तो खैर की पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन दिवाली आते ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर उंगली उठाई जाने लगती है। उससे पहले भी पोल्यूशन होता है लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होते, कोई बयानबाजी नहीं होती है। क्योंकि ये जब सर्दी आती है ना तभी इनको प्रदूषण दिखता है। क्योंकि ये पिछले 10 साल से हर दिवाली पे ये ड्रामेबाजी करते हैं। उससे पहले ये कोई काम नहीं करते दिल्ली के अंदर कि पूरे साल निकल जाएगा, दिवाली आएगी तो ड्रामेबाजी करेंगे। और जितना इन्होंने गंद फैलाया दिल्ली के अंदर उससे प्रदूषण नहीं हो रहा। इतनी गाड़ियां का प्रदूषण हो रहा है, ट्रैफिक जाम होता है, नालियां जाम होती है, ट्रैफिक जाम होता है तो प्रदूषण होता है वहां पे, है ना। और ये जब दिवाली आती है तो ये हिंदुओं के बम पटाखों पे बैन लगाता है। जब तुम जेल से छूट के आते हो तब तुम बम पटाखों पे बैन नहीं लगाते, तब तो खूब छोड़ते हो। जब आती सी मुख्यमंत्री बनती है तब खूब बम पटाखे फोड़ते हो, हैं? तो तुम जब तुम्हारे को याद नहीं आता कि प्रदूषण हो रहा है। और ये अभी कुछ समय की बात नहीं, अभी तो 1 महीना ही हुआ ना आती सी को, कितने बम पटाखे फोड़े इन्होंने दिल्ली के अंदर, तब इनको प्रदूषण याद नहीं आ रहा था। बम पटाखे तो अभी कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर हरियाणा में जीती उसके बाद में हरियाणा के वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे भी फूटे। भाई एक ही जगह दफ्तर पे फोड़े हैं ना, तो इन्होंने तो पूरी दिल्ली में फोड़े थे। और अब ये पूरी दिल्ली क्या फोड़े थे तो इनको कौन बोलेगा?
अच्छा, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में मैं तो बचपन से हूँ। बचपन से हैं। मैंने एक आज डाटा देखा केजरीवाल जी के, जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जो पोल्यूशन वगैरह होता है जिन्हें कंट्रोल करने का काम करती है, मतलब कम करने का काम करती है, उसका एक डाटा 2017 से लेके 21 तक का मिला है मुझे। यमुना सफाई पर इन्होंने 6,857 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्चे किए हैं। क्या उस समय कुछ हुआ था कम? भाई देखो, जमुना जो है ना, जमुना पता कब साफ हुई थी? जमुना जो है ना, मेरे सामने जो मदन लाल खुराना थे तब साफ हुई थी। और जब ये क्या नाम ये क्या लगा था, कर्फ्यू क्या लगा था, ये जो कोविड के अंदर जमुना इतनी शीशे की तरह साफ हो गई थी, जब क्योंकि सब सारी फैक्ट्री और सब कुछ बंद हो गया था, तो जमुना एकदम साफ हो गई थी। मदन लाल खुराना के टाइम पे मैंने जमुना साफ देखी थी, और ये कोविड के अंदर मैंने साफ देखी थी। और जब से ये क्या नाम केजरीवाल आया, जमुना तो क्या पूरी दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। जमुना में तो इतना, अब ये छठ पूजा आने वाली है, ये बेचारे खान आएंगे, ये जो छठ पूजा के अंदर जो पूजा करते हैं, ये जो बिहारियों के वोट लिया है ना, पूर्वांचल और बिहारियों के जब वोट लिया है, ये अब इनको भर के देगी इसको गालियां और वोट अच्छी तरह से केजरीवाल को। अच्छा, आज जो आतिशी मारलेना जी का बयान आया, उससे आप संतुष्ट हैं कि पोल्यूशन पर मतलब दोबारा रोकथाम लगाने के लिए कुछ ये करेंगे? भाई क्या करेंगे ये? क्या करेंगे? तीन चार महीने रह गए चुनाव के अंदर, 2 महीने इसको समझने में लग जाएगा मुख्यमंत्री का क्या करना होता क्या नहीं करना होता, है ना। 2 महीने आचार संहिता के उस पर लग जाएंगे, और 1 महीना आचार संहिता लग जाएंगे, 1 महीना वैसे ही निकल जाएगा, तो टाइम हो गया पूरा। क्या कर लेगी 4 महीने 4 महीने के अंदर? 4 महीने में कुछ नहीं कर पाई ये आते से। ये नाम की मुख्यमंत्री बनाई है, गुड़िया बनाई है नाचने वाली। अच्छा, इनके पर्यावरण मंत्री ने अभी एक और नियम निकाला है कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है कि जब भी दिवाली आती है, पिछले साल भी ये रूल था कि दिवाली पे पटाखे, ये कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के टारगेट तो नहीं किया? मैंने पहले ही कहा है, बहुत से क्या मैं खुद कह रहा हूँ, ये है कि हमारे हिंदू धर्म के सहारे करते हैं और बाकी सबको खुली छूट दे के रखता है ये केजरीवाल। ये बक्स बोर्ड को 100 करोड़ दिया, अबे हिंदुओं को दे देता, हिंदुओं के मंदिर में दे देता 50-60 करोड़ रुपया, बक्स बोर्ड को क्या दे दिया? और मुल्लाओं को क्या नाम तनख्वाह दे रहा है, दे देता हिंदुओं को ही, बेचारा हो हिंदुओं को पंडितों को जो मंदिरों के अंदर है, मगर हिंदुओं को तो मंदिर तोड़ेगा। हिंदुओं से तो इनको नफरत है ना, क्योंकि एक ही समुदाय के वोट लेने, इनको उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदू जो है ना जातियों में बटा रहा है। हिंदू जब इकट्ठा हो जाए, आपकी बारी इकट्ठा हो गए हिंदू। केजरीवाल भी तो हिंदू ही है। अरे कहेगा हिंदू है, बेकार हिंदू है वो, हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, बेकार हिंदू है वो। अरे हनुमान जी के भक्त है। अरे हनुमान जब तो बड़ा बोल रहा था कि नानी ने कहा था कि मस्जिद तोड़ के, ये वो हमारी नानी ने, अब वो हिंदू बन रहा है हनुमान। जब तो राम मंदिर के लिए भी बोल रहा था इतना कि राम मंदिर गलत बन रहा है, ये बन रहा है। अब जब बाद में देखा कि इसने कि मैं फंस जाऊंगा, तो हनुमान का सहारा ले लिया इसने, हनुमान चालीसा कराने लग गया दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली की जनता को मूर्ख समझ रहा है, मगर अब की बारी इसको जो है ना सुपड़ा तो इसका साफ है, हरियाणा से होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है अब दिल्ली के अंदर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है, खत्म। एक चीज और बताते, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कितनी सीटें आप अनुमान लगा रहे हैं कि आ जाएगी? कहाँ पे आ जाएगी? दिल्ली के अंदर। अरे दिल्ली में जब अभी समय आने दो, मैंने सिर्फ बोल दिया आपको, दिल्ली के अंदर झाड़ू का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस में साफ, हरियाणा में साफ हो गई ना, हरियाणा में साफ हो गई ना, झाड़ू एक भी सीट नहीं आई, इसलिए दिल्ली के अंदर कोई लेना देना नहीं है इसका झाड़ू वाले का। दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, और आप देख लेना, आप भी यहीं मिलेंगे, मैं भी यहीं मिलूंगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा।